ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो है नई सरकार बन चुकी है, नया मेयर बन चुका है। तो दिल्ली एमसीडी के अंदर लगातार जो है नए नए बदलाव होने को जा रहे हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो विशेषकर दिल्ली एमसीडी के अंदर जो पक्के कर्मचारी हैं उनके लिए ये खबर है, चूँकि उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर आई है, जिसके मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली एमसीडी के अंदर लगभग 1 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो पक्के तौर पर, स्थायी तौर पर काम करते हैं दिल्ली एमसीडी में। तो उन कर्मचारियों को अब कैशलेस इलाज का जो है फ़ायदा मिलने जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये योजना जो है अटकी हुई थी और अब दिल्ली निगम आयुक्त अश्वनी कुमार के पहल के बाद जो है इस पूरी योजना को दिल्ली एमसीडी में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले मई के महीने में जब सदन की बैठक होगी तो उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा, जहां पर सदन की मंजूरी के बाद एमसीडी के लगभग जो 1 लाख कर्मचारी हैं उस पूरे जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को कैशलेस सुविधा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। अब से पहले कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी उसमें कहीं ना कहीं उनको अड़िंगा लगता था। अस्पताल जो है पेमेंट के लिए उनसे दिक्कत करते थे, उनको दवाइयों के पेमेंट के लिए दिक्कत किया करते थे, परंतु अब जो है कर्मचारियों को पेमेंट के कारण उनका इलाज किसी भी प्रकार से रुक नहीं पाएगा। इसमें ऐसा भी बताया जाता है कि लगभग 30% लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। 100% में से 70% लोगों को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है क्योंकि वो 70% इसलिए भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको अक्सर ये समस्या रहती है कि अगर वो अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर पेमेंट का डिंगा लगता है, पेमेंट करने में वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और कहीं ना कहीं इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली एमसीडी आयुक्त ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि आने वाले समय में दिल्ली एमसीडी के लगभग 1 लाख कर्मचारियों को जो है अब उनको कैशलेस इलाज की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। मैं आपको योजनाबद्ध तरीके से बता जाता हूँ कि किस तरीके से जो योजना प्रारंभ हुई, क्या इसके पीछे तैयारियाँ चल रही थी और इससे कितना फ़ायदा एमसीडी के कर्मचारियों को होने वाला है। तो दर्शकों, ये जो है निगम स्वास्थ्य कर्मचारी योजना है और इसके माध्यम से जितने भी कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी, उनके 1 लाख लोगों को जो है इसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पहले एमसीडी ये बहाना देती थी कि उसके पास फंड नहीं है, परंतु अब इस तरह का बहाना एमसीडी नहीं देने वाली है। और क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार भी है तो शायद ये बहाना वाजिब भी नहीं चलेगा। इसी कारण जो है अब एमसीडी को फंड की शायद कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। इसमें एक बात और है कि एमसीडी आयुक्त नई योजना लेकर आए हैं और इसके तहत स्थायी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा एमसीडी सदन में मई के अंदर इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, जहां पर सदन की मंजूरी ली जाएगी और ये बोला जाएगा कि एमसीडी के जो पक्के कर्मचारी हैं उनको कैशलेस की जो सुविधा है इलाज की वो प्रोवाइड करवाई जाए। और इसमें जो है इलाज तो मिल रहा था परंतु कैशलेस की सुविधा नहीं मिल रही थी, तो उसी के तहत एमसीडी आयुक्त के तहत जो ये पहल की गई और उसके बाद इस पूरी योजना को अब लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें एक बात और है कि केंद्रीय स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं उनकी तर्ज पर इस पूरी योजना को लाया जा रहा है। निगम के निदेशक ने अस्पताल प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इसमें कार्मिक विभाग के निदेशक, उपायुक्त डेम्स के, उपायुक्त श्रम विभाग के और डीसीए एफ, ये जो है सभी लोग इसमें शामिल थे, सभी अधिकारी। और इन सभी अधिकारियों की बैठक में ये प्रस्ताव दिया गया कि ये जितने भी जो कैशलेस की सुविधा है जो केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से मिल रही हैं उसी के तर्ज पर दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों को भी, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनको भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बाद ही जो है एमसीडी सुचारू रूप से एक तरीके से काम कर पाएगा और कर्मचारियों के अंदर जो एक तरह से आक्रोश रहता है कि पक्के होने के बाद भी उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो वो आक्रोश भी उनका कहीं ना कहीं दूर होगा। इसमें एक बड़ी बात यह है कि पहले एक ही अकाउंट हुआ करता था, सैलरी का भी और इसके अलावा जो इलाज का पैसा आता था वो भी, परंतु अब एमसीडी के जो ये प्रस्ताव आया है इस प्रस्ताव में ये विशेष प्रावधान है कि 2 अकाउंट खोले जाएंगे हर एक कर्मचारी के, और उसमें एक तो उसकी सैलरी आएगी और एक अकाउंट में जो इलाज से संबंधित चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं से संबंधित चीज़ें हैं, वो उसमें उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब अस्पतालों को भी दिक्कत नहीं आएगी कि अकाउंट से पैसे काट रहे हैं, कितना काट रहे हैं, क्या ज़्यादा तो नहीं काट लिया। इस तरह की जो शिकायतें रहती हैं कर्मचारियों की वो भी दूर हो जाएंगी और अस्पताल को भी सीधा उसी अकाउंट से अटैचमेंट कर दिया जाएगा जो दूसरा अकाउंट है, तो अस्पताल भी सीधा उन्हीं अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक ये अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं 1 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव प्रभाव भी एमसीडी के ऊपर पड़ने वाला है। इसमें
एक बात और है कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मियों को अब कितना जो है मानदेय दिया जाएगा, इसके लिए मासिक क्या इसको प्रावधान किया गया है। तो स्तर 1 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 250 रुपये के आसपास जो है दिया जाएगा, और जो स्तर 6 के कर्मचारी हैं उनको 450 रुपये का प्रावधान है। स्तर 7 से 11 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 650 का प्रावधान है, और इससे अधिक जो हैं स्तर 12 या उससे अधिक के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह जो है ये पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है 7वें वेतन आयोग के तहत। तो इस पूरी खबर में हमारा आपको बताने का प्रयास यही था कि दिल्ली एमसीडी में लगातार कुछ नए नए बदलाव हो रहे हैं, और विशेषकर कर्मचारियों को लेकर, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी जो है एक बार फिर से अपने नए पुराने रंग में ढंगते हुए नजर आ रही है। देखना ये होगा कि कितना ये जो चर्चाएं हो रही है, जो प्रस्ताव आ रहे हैं, ये वास्तविकता में कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो पाते हैं। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।